ओम श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरित्र अध्याय 4। एक बार राजा यदु ने, जो कि यथार्थी के पुत्र थे, जंगल में एक अवधूत के दर्शन किए और उनसे पूछा, श्रीमान, हर मनुष्य जीवन के विभिन्न लक्ष्यों जैसे कि धर्म पारायणता, धन, इच्छाओं की पूर्ति और अज्ञान एवं दुखों से मुक्ति की पूर्ति, उसकी उत्कंठा से प्रेरित होकर उसी दिशा में प्रयास करता है। परंतु आपकी अभिवृत्ति बिल्कुल भिन्न है। आप तो प्रयास भी नहीं करते। ऐसा कहने से मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि आप कर्म नहीं करते, क्योंकि आप में क्षमता, निपुणता और समझ का अभाव है। आप तो वास्तव में बहुत योग्य, योजवान और विद्वान हैं। आप ऐसे हैं तो फिर बिना किसी भी इच्छाओं के वन में कैसे रहते हैं? यद्यपि आपके कोई भी सगे संबंधी नहीं हैं, फिर भी आप इतने आनंदपूर्ण एवं आत्मसंतुष्ट कैसे हैं? अवधूत ने उत्तर देते हुए कहा, मेरा आनंद एवं मेरी तृप्ति मेरे आत्मज्ञान का फल है। मैंने आवश्यक ज्ञान पूर्ण सृष्टि से 24 गुरुओं के द्वारा प्राप्त किया। तुम्हें उन्हीं का यहाँ मैं विस्तार पूर्वक उल्लेख करता हूँ। सभी प्राणी अपने पूर्व जन्मों के कर्म अनुसार ही विभिन्न भौतिक रूपों में आकर भूमि पर रहते हैं। लोग भूमि को जोतते हैं, खोदते हैं और उसे अपने पांव तले रौंदते हैं। उस पर अग्नि प्रज्वलित करते हैं, परंतु फिर भी वह अडिग रहती है और जरा भी विचलित नहीं होती। दूसरी ओर वह सभी प्राणियों को भोजन एवं आश्रय देती है। इसे देखकर मैंने यह शिक्षा प्राप्त की कि एक ज्ञानी मनुष्य को अपने प्रेम, धैर्य एवं धर्मपरायणता के व्रत से कभी भी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। इसी भूमि पर पहाड़ों की शाखाएं हैं, जहाँ तीर्थ स्थान बसे हुए हैं, और यहीं पर घने जंगल भी हैं, जो कि सर्व कल्याण के लिए वर्षा ऋतु को भेजते हैं। विभिन्न गुफाओं में भिन्न भिन्न प्राणियों का निवास है। बहुत सी नदियों, जो कि मानव कल्याण के लिए अति आवश्यक हैं, उनकी उत्पत्ति भी पहाड़ों से ही होती है। पत्थर एवं मिट्टी, जो कि घरों, महलों और किलों के निर्माण में प्रयोग होते हैं, वे भी हमें पहाड़ों से ही मिलते हैं। इन्हीं पर्वतों की शिखाएं ध्यान, चिंतन और मनन के लिए सौहार्दपूर्ण हैं, जिसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। इस प्रकार पर्वत केवल दूसरों के भौतिक एवं आध्यात्मिक कल्याण के लिए अपने अस्तित्व में रहते हैं। इनसे मुझे यह सीख मिली है कि ज्ञानी पुरुष को अपना जीवन दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित कर देना चाहिए। भूमि अपने पर्वतों सहित मेरी प्रथम गुरु है। मैंने यह अवलोकन किया कि वायु अपने आप में पवित्र एवं गंधहीन होती है। वह सुगंधित एवं दुर्गंधित पदार्थों पर किसी भेदभाव अथवा अधिमान्यता के एक समान बहती है। यद्यपि ऐसा लगता है कि कुछ क्षण के लिए वह अपने वातावरण की गंध ले लेती है, परंतु कुछ ही समय के बाद अपने पुरातन गुणों को व्यक्त करती है। इससे मुझे यह शिक्षा प्राप्त हुई कि मनुष्य को भी ऐसे ही रहना चाहिए। एक आध्यात्मिक महत्वाकांक्षी को इसी प्रकार संसार की द्वैताओं, जैसे कि सुख और दुख और इंद्रियों के पदार्थों से प्रभावित हुए बिना ही रहना चाहिए। उसे अपने हृदय की भावनाओं और अपनी वाणी को व्यर्थ पदार्थों के प्रदूषण से बचाना चाहिए। जैसे कि वायु अपने संपर्क में आने वाले पदार्थों के कुछ ही गुण लेती है, उसी प्रकार एक योगी को उतना ही भोजन ग्रहण करना चाहिए जितना कि उसकी आत्मा और शरीर के साथ रखने के लिए अनिवार्य है। वायु कुछ देर बहती है और कभी कभी विलोड़ित भी हो जाए, शीघ्र ही शांत हो जाती है। इसी प्रकार एक योगी को भी जीवन संघर्ष के मध्य में रहते हुए आंतरिक शांति प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, जैसा कि मैंने यह सब वायु का अवलोकन करने से सीखा है। इसीलिए मैं वायु को अपना दूसरा गुरु मानता हूँ। मैंने यह देखा कि कभी कभी आकाश अथवा अंतरिक्ष घने बादलों से घिर जाता है अथवा धूल एवं धुएं से भी भर जाता है। सूर्योदय, सूर्यास्त और रात्रि में प्रत्यक्ष रूप से वह भिन्न भिन्न रंगों को अपना लेता है, परंतु वास्तव में वह सदैव ही अपनी रंगहीन अवस्था में होता है और किसी भी वस्तु से मलिन ना होकर अछूत सा रहता है। इससे मुझे यह शिक्षा प्राप्त हुई कि एक सच्चे संत को भी आकाश एवं अंतरिक्ष के समान इस संसार के तत्व संबंधी विषयों और भौतिक प्रतिक्रियाओं से अप्रभावित एवं अछूता रहकर अपनी पावनता बनाई रखनी चाहिए। उसका आंतरिक जीवन अंतरिक्ष के समान विषयों, वस्तुओं एवं घटनाओं के प्रति प्रतिक्रियाओं से सदैव पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिए। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत सी वस्तुएं आकाश को विभिन्न मंडलों में विभाजित करती हैं, परंतु वह तो वास्तव में अविभाजित सात्यक हैं। हमारी आत्मा का यथार्थ स्वरूप भी ऐसा ही है। हमारी आत्मा की तरह आकाश अथवा अंतरिक्ष भी सर्वव्यापक है। इस प्रकार मैंने आकाश अथवा अंतरिक्ष को अपना तीसरा गुरु माना है। मेरा चौथा गुरु अग्नि है। कभी कभी वह धधकती हुई ज्वाला के रूप में प्रकट होती है और कभी कभी अंतर्दहन अंगारों के रूप में विभूति से ढकी हुई प्रतीत होती है। वास्तव में वह सभी तत्वों में अंतर्निहित ऊर्जा के रूप में सदैव विद्यमान रहती है। अपने इसी रूप में वह सर्वव्यापक है।
जब कोई व्यक्ति सूखी लकड़ियों को जलाकर अग्नि पूजा करता है तो वही साधारण अग्नि आहुति देने वाले व्यक्ति के पापों को जलाकर अग्नि देवता के रूप में प्रकट होती है। अग्नि हर व्यक्ति का चढ़ावा या आहुति बिना किसी भेदभाव के, अर्थात उस व्यक्ति ने नैतिक मूल्यों को कहाँ तक अपनाया है उसका ध्यान ना करते हुए अपने में स्वीकार कर लेती है और उसके पापों को जला देती है। ऐसा करने पर भी वह किसी भी व्यक्ति के पापों से दूषित नहीं होती और अग्निदेव के रूप में अपनी पावनता एवं शुद्धता बनाए रखती है। इसी प्रकार संपूर्ण ज्ञान प्राप्त संत को भी सभी व्यक्तियों से भोजन स्वीकार करके उनके पापों को नष्ट कर उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए। अग्नि का अपना कोई विशिष्ट रूप नहीं है। जब वह अपने आप को ईंधन से जोड़ लेती है तो उसी का रूप धारण कर लेती है। इसी प्रकार परमात्मा, जो कि वास्तव में निराकार है, देवताओं, मनुष्यों, पशुओं, पेड़ पौधों आदि के भौतिक रूपों से जब जुड़ जाता है तो उसी रूप में स्पष्ट प्रकार से प्रकट होता है। इस ब्रह्मांड में सभी रूपों का स्रोत एवं उनका अंत रहस्यपूर्ण है। सभी वस्तुएं अपनी उत्पत्ति एवं अपने अंत के बीच में ही प्रकट होती हैं। उनका स्रोत और अंत परमात्मा है, जो कि शाश्वत, अपरिवर्तनीय, निराकार और सर्वव्यापक है। अग्नि के तत्व की प्रकृति भी इसी प्रकार की है। इस सत्य पर गहरा चिंतन करने से मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। अग्नि विभिन्न वस्तुओं के पश्चात उन सभी को एक समान विभूति में रूपांतरित कर देती है। इस प्रकार आत्मज्ञान सभी वस्तुओं के रूप एवं गुणों को दृष्टि भ्रम समझकर अस्वीकार कर देता है और उनके मूल तत्व को अपनी आत्मा से अभिन्न समझता है। इस प्रकार अग्नि का तत्व मेरा चौथा गुरु है। मेरा पांचवा गुरु सूर्य है। जबकि हमें अपने दैनिक जीवन में एक ही सूर्य को देखते हैं, परंतु वही सूर्य अनेक रूपों में दिखाई पड़ता है। जब वह विभिन्न जल से भरे हुए बर्तनों में प्रतिबिंबित होता है, इसी प्रकार वही एक परमात्मा विभिन्न भौतिक रूपों में प्रतिबिंबित होने पर अनेक जीवित प्राणियों का रूप ले लेता है। ग्रीष्म काल में सूर्य भूमि के जल को भाप बनाकर खींच लेता है और फिर उसी जल को सही समय पर वर्षा के रूप में भूमि पर भेजता है। इस प्रकार ऋषि अपनी इंद्रियों द्वारा बहुत सा ज्ञान समेट लेते हैं और उचित समय पर अपने योग्य शिष्यों को वही ज्ञान प्रदान करते हैं। सूर्य की भांति वे कभी भी अहंकारी रूप से यह नहीं सोचते कि मैंने बहुत सा ज्ञान प्राप्त कर अनेक शिष्यों को प्रदान किया है। जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश से हमारी दृष्टि में प्रकृति के अन्य रूपों को प्रबुद्ध करता है, उसी प्रकार ऋषि भी अपने ज्ञान प्रकाश से अपने भक्तों को सभी वस्तुओं की वास्तविक प्रकृति से प्रकाशित करते हैं। एक ही सूर्य के प्रकाश से कमल के फूल खिल जाते हैं, परंतु जल चमेली के फूल अपनी पंखुड़ियां बंद कर लेते हैं। इसी प्रकार हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार ही ऋषियों से ज्ञान का लाभ उठाता है, जबकि वे तो सभी प्राणियों को एक समान अनुमंचित करते हैं। मुझे एक कबूतर से भी ज्ञान प्राप्त हुआ है। एक बार एक कबूतर का जोड़ा वृक्ष पर रहता था। वे बहुत ही स्नेहपूर्वक और प्रेम से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे। एक दिन एक शिकारी ने उनके छोटे बच्चों को जाल में फंसा लिया। जब उनकी मां जंगल से अपने बच्चों के लिए खाना लेकर लौटी तो अपने बच्चों की ऐसी दुर्दशा सहन ना कर सकी और अपने मोहवश उसी जाल में कूदकर अपने भाग्य की हिस्सेदार बन गई उनके भाग्य की हिस्सेदार बन गई। कुछ समय पश्चात नर कबूतर घर लौटा तो वह अपनी पत्नी से वियोजन सहन ना कर सका और उसने भी मोहवश उसी जाल में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इस पर चिंतन करने से मुझे यह ज्ञात हुआ कि मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी होते हुए भी सदैव अपने स्वत्व बोधक के लक्ष्यों में जकड़ा होने के कारण अपना आध्यात्मिक विनाश कर बैठता है। आत्मा, जो कि मूल रूप से स्वतंत्र है, जब शरीर एवं इंद्रियों से स्वयं को संबंधित कर लेती है तो वह उसी रूप की होकर जन्म, मृत्यु एवं दुखों के एक अनंत क्रम में जकड़ जाती है। इसलिए मैं कबूतर को अपना छठा गुरु मानता हूँ। अजगर एक बहुत ही सुस्त प्राणी है और एक अपना शिकार पकड़ने में भी फुर्ती नहीं दिखाता। अपने शिकार की घात में वह लेटा रहता है और जो भी प्राणी उसके पास आता है उसे वह निगल लेता है, चाहे वह उसकी भूख मिटाने में पर्याप्त हो अथवा अपर्याप्त हो। इससे मुझे यह शिक्षा मिली कि एक ज्ञानी को भोग विलास एवं अन्य सुखों से अपने आप को दूर रखना चाहिए और स्वेच्छा से जो कुछ भी उसे प्राप्त हो जाए उसे संतुष्टि एवं प्रसन्नता से स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे सदैव आत्मचिंतन करते रहना चाहिए। अजगर की तरह उसे निद्रा एवं जागरूक अवस्था को त्याग कर निरंतर आत्मचिंतन में लीन रहना चाहिए। यद्यपि उसे ईश्वर ने मजबूत शरीर प्रदान किया है, फिर भी उसे उन सभी क्रियाओं से स्वयं को दूर रखना चाहिए जो कि अभिकरण के ज्ञातपन से गुणयुक्त हों और किसी फल की इच्छा से ओतप्रोत हों। उसे अपनी समस्त इंद्रियों से अपनी अवबोधन की शक्ति को हटाकर उसे पूर्ण रूप से आत्मा पर केंद्रित कर देना चाहिए। अजगर की भांति उसे शुद्धता एवं अशुद्धता को ध्यान में नहीं
लाना चाहिए। उसी की भांति स्वयं को मानवों की घुसपैठी से दूर रखकर स्वच्छ आंतरिक आत्मचिंतन में निमग्न रहना चाहिए। इस प्रकार अजगर मेरा 7वां गुरु है। समुद्र की अद्भुत प्रकृति को देखकर मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। उसमें चाहे कितनी ही अतिरेक नदियां समाविष्ट हो जाएं, तो भी उसका स्तर वैसा ही बना रहता है। इसी प्रकार ग्रीष्म काल में जब नदियां सूख जाती हैं तो भी उनके स्तर में तिनके का सा भी अंतर नहीं आता। इसी प्रकार एक ज्ञानी संत जीवन के सुखों से प्रफुल्लित नहीं होता और ना ही दुखों से उदास होता है। जिस प्रकार समुद्र अपने किनारे की अवसीमा का उल्लंघन नहीं करता, उसी प्रकार ज्ञानी महात्मा भी अपने मनोभाव के दबाव में उच्च नैतिक मूल्यों का कभी भी अतिक्रमण नहीं करता। समुद्र की तरह वह अजेय है और कभी भी विचलित नहीं होता। अथाह समुद्र की भांति एक ज्ञानी संत की वास्तविक प्रकृति की गहराई को भी आसानी से नहीं समझा जा सकता। समुद्र कभी भी अपने मूल्यवान मोतियों को बाहर नहीं फेंकता और ना ही अपने अंदर वह अधिक समय तक बेकार की सामग्री को रहने देता है। इसी प्रकार एक संत भी अपने प्राकृतिक गुणों का कभी त्याग नहीं करता और ना ही कभी अपनी प्रकृति में किसी भी बुराई को रेंगने देता है। इस प्रकार की शिक्षा देने वाला समुद्र मेरा 8वां गुरु है। मैंने बहुत बार प्रेक्षण किया है कि पतंगा अग्नि की ओर आकर्षित होता है और फिर उसी में कूदकर अपने प्राण त्याग देता है। इसी प्रकार एक अज्ञानी व्यक्ति भी इंद्रियों के भ्रमात्मक सुखों, उनके प्रलोभन में इस जीवन और मृत्यु के चक्र में निरंतर फंस जाता है। उसके दुष्कर्मों का प्रभाव उसे आध्यात्मिक सीढ़ी से गिराकर नीचे की ओर ले जाता है। दूसरी ओर एक ज्ञानी व्यक्ति को जब ज्ञान की अग्नि की एक झलक भी मिल जाती है तो वह सब कुछ त्याग कर उसमें कूदकर अपने सीमित जीव होने के दृष्टि भ्रम को जला डालता है। इस प्रकार पतंगा मेरा 9वां गुरु है। हाथी मेरा अगला गुरु है। मनुष्य जंगल में नकली मादा हाथी का पुतला खड़ा कर देते हैं, जिसे देखकर जंगली हाथी वासना से प्रेरित हो जाता है और उसकी ओर बढ़ता है। तभी चालाक मनुष्य उसे निपुणता से बेड़ियों में जकड़ लेते हैं। कभी कभी जब नर हाथी वास्तव की मादा हाथी को ढूंढ लेता है तो भी उसे दूसरे नर हाथियों की चुनौती का सामना करना पड़ता है और कभी कभी वह लड़ाई में मारा भी जाता है। इसी प्रकार स्त्रियों के प्रति प्रेम अंधता रखते हुए रावण और दुर्योधन जैसे दुष्ट राजाओं का विनाश हुआ। मुक्ति की खोज में लगे हुए जीवों को वासनाओं से सदैव दूर रहना चाहिए। इस प्रकार हाथी भी मेरा एक गुरु है। चींटी बहुत मात्रा में खाद्य पदार्थों का संचय कर लेती है, जिसका ना तो वह स्वयं भोग करती है, ना ही अन्य किसी प्राणी को दान में देती है। परिणाम स्वरूप अधिक शक्तिशाली प्राणी चींटियों को लूट लेते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति भौतिक पदार्थों का संचय करने में ही अपना जीवन व्यतीत करता है, वह लूटमार और हत्या का शिकार हो जाता है। परंतु चींटी से हमें कुछ और सकारात्मक शिक्षा भी मिलती है। वह अत्यधिक मेहनती प्राणी है। वह सदैव कार्य करती रहती है, रास्ते में आने वाले बाधाओं की परवाह ना करते हुए अपना खजाना एकत्रित करती है। इसी प्रकार आत्मज्ञान की खोज में लगे हुए प्राणी को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक मेहनत करनी चाहिए। यह सत्य मुझे नन्ही चींटी ने ही सिखाया है। मछली लालच में आकर कांटे में लगे हुए भोजन को पकड़ती है और उसी क्षण उसमें फंस जाती है। इससे मुझे मनुष्य के विनाश के कारण का ज्ञान हुआ। स्वादिष्ट भोजन की लालसा मनुष्य के विनाश का कारण बन जाती है। इसलिए विवेकशील प्राणी को अपने जीवन के पोषण के लिए अपनी जीवा के स्वाद को छोड़कर केवल पौष्टिक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। स्वाद पर विजय प्राप्त करने से मनुष्य सब पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसके अतिरिक्त मछली में एक सकारात्मक लक्षण भी है। वह कभी भी अपना घर अर्थात पानी को नहीं छोड़ती। इसी प्रकार मनुष्य को अपने वास्तविक आत्मस्वरूप को कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरा 13वां गुरु, जिसने मुझे आत्म जागृति प्रदान की, पिंगला नाम की वैश्या है। एक दिन वह विशिष्ट ग्राहक, जो कि उसे बहुत धन देने वाला था, उसके इंतजार में देर रात तक बैठी रही। जब वह नहीं आया तो उसका मोह भंग हो गया और वह सोचने लगी कि हाय, मैं कितनी मूर्ख हूँ। अपनी दिव्य आत्मा जो कि परमानंद स्वरूप है, उसको भूलकर मैं एक विलासी पुरुष को, जो कि मेरी वासना और लोभ को प्रेरित करता है और मुझ पर असहनीय यातनाएं व्यथित करता है, उसका इंतजार कर रही थी। आज से मैं अपने आप को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करूंगी और ईश्वर से एक होकर शाश्वत आनंद को प्राप्त करूंगी। इस प्रकार के पश्चाताप से उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसके सुस्पष्ट तात्पर्य को समझने के साथ साथ मुझे एक और बात भी समझ में आई कि एक आध्यात्मिक आकांक्षी को नीचे स्तर की आध्यात्मिक शक्तियाँ, जो कि साधना के साथ साथ आ जाती हैं, उनके प्रलोभन से बचना चाहिए। मुझे यह भी शिक्षा मिली कि किसी भी स्तर पर दूसरों के हाथ से वस्तुओं के मिलने का लालच दुखों के बीज बो देता है। इनके त्याग से ही मनुष्य को असीमित आनंद की अनुभूति होती है। एक बार मैंने एक बाण निर्माता, जो कि बाण बनाने में निमग्न था, उसका अवलोकन किया। वह बाण के निर्माण कार्य में इतना तल्लीन और अपने वातावरण से इतना विस्मरणशील था कि समीप गुजरने वाली राजा की शोभा यात्रा पर भी उसका ध्यान नहीं गया।
इस दृश्य ने मुझे इस परम सत्य का ज्ञान हुआ कि इस प्रकार की एक निष्ठता एवं तल्लीनता से जो आत्मचिंतन में मगन रहता है वह स्वैच्छिकता के संसार के तुच्छ प्रलोभनों का निराकरण कर सकता है। यह वही आध्यात्मिक अनुशासन का एकमात्र रहस्य है। इस प्रकार बाण निर्माता मेरा 14वां गुरु है। इसी प्रकार मैंने देखा कि छोटे बालक एवं बालिकाएं सदैव विनोद एवं चिंता मुक्त रहते हैं। उन्हें मान अपमान का ज्ञान नहीं होता, वे किसी के प्रति दुर्भाव अथवा ईर्ष्या नहीं रखते। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं होता कि क्या उनका है अथवा क्या दूसरों का है। उन्हें प्रसन्न रखने के लिए कोई बाहरी वस्तुएं एवं परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं है। उनकी प्रसन्नता स्वाभाविक सृजनात्मकता से झलकती है। इससे मुझे यह ज्ञात हुआ कि एक संपूर्ण आत्मज्ञानी संत का स्वभाव भी इसी प्रकार का होना चाहिए। इस प्रकार एक नटखट सजीव बालक मेरा 15वां गुरु है। प्रकृति में सबसे अद्भुत चंद्र है। पाक्षिक रूप से वह घटता या बढ़ता रहता है और कभी रोशनी तो कभी अंधेरा कर देता है, परंतु वास्तव में चंद्र सदैव एक सा ही रहता है। वह मनुष्य की आत्मा के समान है। मनुष्य भी शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, नौजवान अवस्था और वृद्धावस्था से गुजरता है, परंतु उसका वास्तविक स्वरूप अर्थात आत्मा सदैव अपरिवर्तित रहती है। सभी परिवर्तन शरीर से संबंधित हैं, आत्मा से नहीं। चांद केवल सूर्य की रोशनी को प्रतिबिंबित करता है, उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य की आत्मा भी परमात्मा के उजाले के बोध को प्रतिबिंबित करती है। इसीलिए मैं चंद्र को अपना 16वां गुरु मानता हूँ। चांद सभी को शीतलता एवं ठंडक पहुँचाता है। इसी प्रकार सर्वज्ञानी ऋषि भी ईश्वर कृपा का संचरण करता है और जीवों के दुखों की अग्नि को शांत कर देता है। चंद्र की तरह उसे भी अपने कार्य के लिए किसी पुरस्कार एवं मान्यता की इच्छा की लालसा नहीं होती। ज्ञान की खोज में विचरते हुए मैंने यह देखा कि सूर्यास्त के समय मधुमक्खी कमल के फूलों की मीठी सुगंध की ओर प्रलोभित होती है। वह कुछ देर वहां विश्राम करती है, परंतु जब कमल रात्रि के समय अपनी पंखुड़ियां बंद कर लेता है तो उन्हीं में वह कैद हो जाती है। इसी प्रकार भ्रमण करने वाला संत यदि ज्ञानी और विवेकी नहीं है तो वो भी अपने स्नेही भक्तों के स्वादिष्ट व्यंजनों एवं अन्य वस्तुओं जो कि वे प्रेम पूर्वक अर्पित करते हैं उनके प्रलोभन में आकर उनके अनुमय पर उन्हीं के घरों में ठहर जाते हैं। इस प्रकार वे भोग विलास के वशीभूत हो जाते हैं। इसीलिए सन्यासियों को ध्यानपूर्वक केवल वो सभी स्वीकार करना चाहिए जो कि उनके जीवित रहने के लिए अनिवार्य है और अपने गृहस्थ भक्तों को अधिक कष्ट नहीं देना चाहिए। उन्हें यह नियम बना लेना चाहिए कि वे कभी भी एक स्थान पर अधिक समय के लिए नहीं ठहरेंगे। इसके अतिरिक्त मधुमक्खियाँ एक फूल से दूसरे फूल पर जाती हैं और उसे बिना क्षति पहुँचाए उनमें से मधु निकाल लेती हैं। इसी प्रकार एक आध्यात्मिक जिज्ञासु को भी सभी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करके वह ही अपनाना चाहिए जो कि उसके आध्यात्मिक विकास के लिए अनिवार्य है और अपने पांडित्य होने के सभी दावों को छोड़ देना चाहिए। मधुमक्खी ना तो अपने मधु का स्वयं उपयोग करती है और ना ही किसी और को करने देती है। परिणाम स्वरूप शहद बेचने वाला उसका सारा मधु चुरा लेता है। इससे स्पष्ट रूप से यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञानी को खाद्य पदार्थों, वस्त्र आदि का संचय नहीं करना चाहिए और अपने अगले भोजन की चिंता छोड़कर एक समय में जितने भोजन की आवश्यकता हो केवल उतना ही ग्रहण करना चाहिए। ऐसी शिक्षा मुझे मेरे 17वें गुरु अर्थात मधुमक्खी से मिली। ऐसा कहा जाता है कि मृग संगीत के बहुत प्रेमी होते हैं और शिकारी उनका शिकार करने के लिए संगीत का प्रयोग करते हैं। इससे मुझे यह शिक्षा प्राप्त हुई कि एक आध्यात्मिक जिज्ञासु जिसे लोक परक संगीत से प्रेम है वह शीघ्र ही काम वासना और इंद्रिय सुखों का शिकार हो जाएगा और जो भी आध्यात्मिक प्रगति हुई है वह नष्ट हो जाएगी। ऋषि यारण की ऐसी ही कहानी है। मृग जिससे मुझे यह शिक्षा हुई वह मेरा 18वां गुरु है। शिकार करने वाला पक्षी मेरा 19वां गुरु है। एक दिन मैंने उसे मृत चूहे को ले जाते हुए देखा। बहुत सी चिड़ियों और चीलों ने भी उसे देखा और शिकार छीनने के प्रयास में कभी उनके सिर पर और कभी उनके पंखों पर चोंच मारकर उसे सताने लगी। वह चिड़िया बहुत ही पीड़ित हुई। आखिरकार थककर उसने शिकार को छोड़ दिया और दूसरे पक्षियों ने झपट्टा मारकर उसे छीन लिया। शिकार छिन जाने के बाद, इतने झंझट से मुक्त होने के बाद उस चिड़िया ने खामोशी से पेड़ के ऊपर बसेरा डाल दिया और राहत की सांस ली। इससे मुझे यह शिक्षा प्राप्त हुई कि जो मनुष्य सांसारिक सुखों के पीछे भागता रहता है वह शीघ्र ही दूसरे मनुष्यों वह भी जो सुखों के पीछे भाग रहे हैं उनसे टकराता है और संघर्ष एवं प्रतिरोध का सामना करता है। यदि वह सांसारिक वस्तुओं के प्रति अपनी लालसाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है तो जीवन के बहुत से दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मुझे ऐसा ज्ञान हुआ कि संसार में शांति का यही एक मार्ग है।
एक बार मैंने एक परिवार को कुंवारी कन्या के घर अपने लड़के के लिए उसका हाथ मांगने हेतु जाते हुए देखा। उस समय कन्या की मां घर पर नहीं थी। कन्या को स्वयं ही मेहमानों को नाश्ता परोसना था, इसलिए वह काम में जुट गई और मूसल से अनाज को कूटने लगी। उसके हाथ की चूड़ियां एक दूसरे से टकरा टकरा कर आवाज़ करने लगी। तभी कन्या ने सोचा कि अतिथि चूड़ियों की आवाज़ सुनकर उसे इतना कष्ट देने के लिए दुखी हो जाएंगे। एक हिंदू नारी होने के नाते उससे सारी चूड़ियां उतारने की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। इसीलिए उसने केवल दो दो चूड़ियां दोनों हाथों में छोड़कर बाकी सब उतार दी। फिर भी वह आवाज़ करने लगी। तब उसने एक एक चूड़ी और उतार दी और फिर आराम से निश्चिंत होकर अपना कार्य पूर्ण किया। इस प्रकार जब बहुत से आध्यात्मिक जिज्ञासु एक स्थान पर रहेंगे तो बहुत सी बेकार बातें करने लगेंगे और एकाग्रता से साधना में ध्यान नहीं लगा पाएंगे। दो जिज्ञासु होंगे तो भी यही परिणाम होगा। केवल एकांत में ही जिज्ञासु परिश्रम पूर्वक अपनी साधना में एकाग्रता से जुट सकता है। यह जानते हुए मैंने एकांत को अपनाया। इस प्रकार कुंवारी कन्या मेरा 20वीं गुरु है। मैंने यह देखा कि सर्प अपने लिए कभी भी निवास स्थान नहीं बनाता। जब दीमक अपने लिए निवास का निर्माण करते हैं तो सर्प आकर उसमें डेरा डाल देता है। इसी प्रकार दुनिया लोगों को अपने घर बनाने में बहुत से कष्ट उठाने पड़ते हैं, जबकि सन्यासी को ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता। संसारिक लोग मठों का निर्माण करते हैं और सन्यासी उसमें अथवा टूटे फूटे मंदिरों अथवा किसी वृक्ष की छाया में जाकर निवास करने लगते हैं और स्वत्मात्मकता के जाल का परिहार करते हैं। जैसे सर्प की जीवनचर्या एक साधारण व्यक्ति के लिए रहस्यपूर्ण है, उसी प्रकार एक योगी को अपनी आध्यात्मिक क्रियाएं संसारिक व्यक्तियों की उत्सुक नजरों से बचाकर रखनी चाहिए, तभी वह बिना किसी बाधा के कार्य कर सकता है। जिस प्रकार सर्प निर्मोचन कर अपनी पुरानी खाल निकाल फेंकता है, उसी प्रकार योगी अपने जीवन के अंत में सउद्देश्य सोच विचार से अपने आत्मस्वरूप की पूर्ण चेतना में मृत्यु के प्रतिभास से निर्भीक होकर अपना शरीर ऐसे त्यागता है जैसा कि वह अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण कर रहा हो। यह ज्ञान मुझे मेरे 21वें गुरु से प्राप्त हुआ। मेरा अगला गुरु मकड़ी है। वह अपना ही जाल उसी तरल पदार्थ से बुनती है जिसका कि वह वमन करती है। कुछ समय बाद वह जाल फिर से अपने में ही समेट लेती है। ऐसी प्राचीन धारणा है कि इसी प्रकार सर्वोच्च आत्मा अपने में से ही संपूर्ण सृष्टि को प्रशिक्षित करती है और फिर प्रलय के समय उसे अपने में ही समेट लेती है। एक व्यक्तिगत आत्मा भी स्वयं में इंद्रियों और मन की छाप अंकित किए हुए होती है और मनुष्य अथवा किसी भी प्राणी के रूप में जन्म लेते हुए वह ज्ञानेंद्रिय के रूप में क्रिया करने वाले अंगों एवं शरीर के रूप में प्रक्षिप्त होती है। अपनी अंतर्निहित प्रवृत्तियों के अनुकूल हर प्राणी अपने जीवन यापन के साधन एवं पदार्थ जुटाता है। अपने जीवन काल के अंत में वही आत्मा एक बार फिर अपनी ज्ञानेंद्रियां, मन और अंतर्निहित प्रवृत्तियों को मृत्यु के समय अपने में समेट लेती हैं। यह शिक्षा मुझे मकड़ी से ही प्राप्त हुई है। सूड़ी इल्ली भी मेरी एक गुरु है। ततैया अपनी सूड़ी को सुरक्षित कोने में ले जाकर उसे घोंसले में बंद कर भिनभिनाती रहती है। नन्ही सूड़ी निरंतर गुंजन से डर कर उस भिनभिनाती हुई ततैया के अर्थात अपनी माँ के सिवाय कुछ भी सोच नहीं सकती। इसी तरह अपनी माँ के निरंतर चिंतन से शीघ्र ही नन्ही सूड़ी भी ततैया बन जाती है। इसी प्रकार एक सच्चा शिष्य भी अपने गुरु की आध्यात्मिक उत्कृष्टता से इतना प्रभावित होता है कि उसे किसी भी वस्तु एवं व्यक्ति का ध्यान नहीं रहता। अपने गुरु पर इस प्रकार का चिंतन द्वारा वह स्वयं भी शीघ्र ही एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में खिल उठता है। इस तरह सूड़ी मेरी 23वीं गुरु है। जल मेरा 24वां गुरु है। मैंने यह अवलोकन किया कि जल हर प्राणी की प्यास बुझाकर उसे ठंडक पहुंचाता है और असंख्य वृक्षों और पौधों को भी जीवित रखता है। वह सबकी सेवा करते हुए भी अहंकार रहित है। दूसरी ओर वह नम्रता पूर्वक सबसे निम्न स्थान की ओर बहता है। एक पूर्ण संत को भी इसी प्रकार अपनी शरण में आए हुए प्रत्येक प्राणी को स्वास्थ्य, शांति और आह्लाद प्रदान करते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए और ईश्वर द्वारा निर्मित सभी प्राणियों से नम्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार बहुत विनम्रता एवं श्रद्धा से ईश्वर की संपूर्ण सृष्टि को मैंने गुरु मानकर ज्ञान प्राप्त किया और बहुत धैर्यता से अपनी आध्यात्मिक जागृति के लक्ष्य को प्राप्त किया। ओम श्री गुरुवे नमः।